भाई आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। और जो भी साथी देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो शेयर कर दो। सबसे पहला काम कर दो, आप शेयर कर दो, क्योंकि ये मसला है हमारे किसानों के साथ जुड़ा हुआ। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार किया दिन में, जो बालसमंद में अपनी मुआवजे को लेकर के जो किसान धरने पर बैठे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने और गिरफ्तार करके ले गई, जिनके अंदर मुख्य रूप से जो वो किसान थे जो अपनी कपास खराब होने के बाद में मुआवजे की मांग कर रहे थे। विकास सिस्सर उसमें है, रवि आजाद उसके अंदर है, और बहुत सारे किसान साथी हैं जो उनको उठा करके ले गए और वो कह रहे हैं कि अभी उनको जेल भेजने की तैयारी है। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया भाई उन लोगों ने? मतलब उन्होंने कत्ल किया है क्या? या तुम्हारी तरह वो दंगेबाज हैं? मतलब सरकार की पुलिस और सरकार के जो लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो तो गुंडागर्दी भी करें, वो तो दंगे भी करें तो भी जायज है, उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसान अपनी मांगों के लिए बैठा है, अगर उसको वो देशद्रोह तक का मुकदमा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा की तरफ से हम लोग चेतावनी दे रहे हैं खट्टर साहब को कि या तो अपनी पुलिस को समझा ले, या तो हिसार पुलिस अपनी औकात में रहे, वरना हिसार वाले साथी तैयार हो जाओ भाई। जितना हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और जींद का जो एरिया है, इन साथियों को, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी थे, इनको तैयार होना पड़ेगा। अब आपके पास नहीं है ऑप्शन कोई, क्योंकि आज या तो आप इनके साथ खड़े होकर के अपनी ताकत का एक बार नजारा इनको दिखा दो कि भाई हम अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ते, और नहीं तो फिर ये अकेला अकेला करके रगड़ेंगे ही। फिर इन्होंने तो रगड़ना है ही भाई, इनका तो काम है, ये तो प्लान कर चुके हैं पहले से ही। आप देख लो कि आप इनके, मतलब आपको क्या लगता है कि आप इनके साथ में किस तरह से चाहते हो कि इनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाए? पुलिस ये मान चुकी है कि ये देशद्रोही हैं, ये लोग समाज के ऐसे तत्व हैं जो समाज को खराब करना चाहते हैं। आप बता दो, ये ऐसे लोग हैं क्या? अरे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल कर रखा है, जिनके खर्चों को इतना बढ़ा दिया है किसान के, और जिसकी आमदनी को रोज की रोज घटाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार ठीक है क्या? आप लोगों का, सरकारों का? और हमारी चुप्पी कहां तक जायज है भाई? मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों एक काम कर लीजिए, अपने बच्चों को, अगर उनके भविष्य को अगर बचाना है तो आज खड़े हो जाइए। आने वाले वक्त में अनाज की भी किल्लत होने वाली है, पैसों के लिए भी डिजिटलाइजेशन किया जाने वाला है, और पीछे वो लिखा हुआ है बूटी के सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। अभी इसके ऊपर हम लोग मैं अपना एक वीडियो तैयार कर रहा था, एक लेक्चर नीडर इंडिया वाले चैनल पे डालने के लिए, लेकिन बीच में कॉल आ गई कि ऐसे ऐसे करके बात चल रही है। तो भाई ठीक है, डिटेन करने तक तो ठीक है, क्योंकि तुमसे नहीं संभाले जाते हमारे आंदोलनकारी कि तुम उनको उठा करके ले गए, लेकिन उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। तुमको मालूम है कि जेल प्रशासन की हिम्मत नहीं रहेगी उनको वहां पे रोकने की। अगर सारा हिसार उठ के आ जाएगा तो कहां जाओगे खट्टर साहब? हम जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आपको चेतावनी देते हैं कि भाई या तो संभल जाओ, या तो उन किसानों को छोड़ दो, और नहीं तो फिर तैयार हो जाओ फिर आर पार की लड़ाई के लिए। फिर आर पार की लड़ाई लड़ेगा किसान, और जनता सरकार मोर्चा रहेगा उसके साथ में। भाई एक तो जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उन सब में आप प्लीज इसको शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि हिसार के साथियों तक, सिरसा के साथियों तक, फतेहाबाद के, जींद के, और उधर का जो एरिया है, जो हिसार के आसपास का जितना भी एरिया है, बरवाड़ा का होया, उन सब तक ये इस वीडियो का पहुंचना बहुत जरूरी है कि अगर आज सरकार हमारे किसानों को नहीं छोड़ती है
तो कल थाने के बाहर और जेल के बाहर देखा जाएगा कि कहां पर धरना परमानेंट चालू हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये लड़ाई तो आपको लड़ते ही रहना पड़ेगा 2030 तक। ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ने वाले ये। और ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए, आपकी नौकरी, आपके पैसे, आपके धन दौलत, आपका बैंक बैलेंस किसी काम नहीं आने वाला है। क्योंकि इस साल के एंड तक प्लान कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए हर किसी चीज का, और फिर आप नहीं बच पाओगे इनसे। अभी बचने का मौका है, अभी आपके पास मौका है कि आप अपनी लड़ाई लड़ लो। अभी तो आपके पास एक तरीका है कि आप किसान के साथ खड़े हो जाइए, मजदूरों के साथ खड़े हो जाइए, सरकारी डिपार्टमेंट जितने बिक रहे हैं और उनकी बिकवाली को रोकने के लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। अपने अपने आसपास अपना संगठन बनाना शुरू कीजिए। हम नहीं कहते आपको जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ना है, हम ये कहते हैं आपको संगठित होना है। आपकी सर्कल में आपके नॉन जितने लोग हैं जो समझते हैं कि सरकारें गलत कर रही हैं, उनको संगठित करना शुरू कीजिए कि जब इंटरनेट बंद हो जाए, जब नेटवर्क बंद हो जाए, तो हम जानकारियां कैसे पहुंचाएंगे एक दूसरे तक। जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो गुजारा कैसे करोगे? अपना टोकन मनी, अपना टोकन, अपनी करेंसी को कैसे चालू करोगे? इसके ऊपर विचार विमर्श करना शुरू करना पड़ेगा। और अभी के लिए, क्योंकि ये लाइव केवल उन दोस्तों के, उन साथियों के लिए, उन किसान भाइयों के लिए हैं जिनको बालसमंद से उठाया है हिसार पुलिस ने, तो आपसे गुजारिश है, एक तो शेयर कर दो। एक जो हिसार के साथी हैं और हिसार के आसपास के जिलों के जो साथी हैं, वो तैयार हो जाओ भाई जनता सरकार मोर्चा वालों। अगर कल को ऐलान होता है यहां से चलने का, तो अब वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी और आपको खबर भी कर दी जाएगी, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। फिर अपनी तैयारियां कर लो, फिर वहां जाके बैठना पड़ेगा। अभी अभी टोल से उठ के आए थे, अब वहां जाके बैठना पड़ेगा और फिर कार्रवाई चालू करनी पड़ेगी। दूसरी खबर एक और दे देते हैं लगे हाथ बाकी लोगों के लिए भी, कि हमने प्लान किया था पूरे हरियाणा की एक मीटिंग करने का, लेकिन जब चर्चा करी हमने दोस्तों के साथ, तो उसमें एक चीज आई कि जहां पर मीटिंग होगी वहां के तो साथी ज्यादा आ जाएंगे और जो दूर दराज के साथी हैं वो कम आ पाएंगे, क्योंकि हमने तो वहां एक दूसरे से मिलना ही है। कोई बड़ा प्रदर्शन या ऐसा तो हमारा पर्पज नहीं है। तो जागे हुए साथियों का एक पूरा दिन इतनी दूर ट्रैवलिंग में खराब ना हो, इसलिए हमने क्या किया कि जिस तरह कमिश्नरी बनी हुई है 4-5 हमारे हरियाणा के अंदर, उसी लेवल पे 4-4 जिलों का एक सम्मेलन रख लेते हैं। तो 5 का रख लेंगे तो उसमें हमारा एक 6 का हो जाएगा या 7 का। तो उस तरह से 4 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी बड़ी। तो हम लोग 4-4 जिलों का, 5-5 जिलों का या 6-6 जिलों का एक सम्मेलन कर लेते हैं, ताकि वो जागे हुए साथी एक दूसरे से मिल लें। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर, एजुकेशन वाले एस्पेक्ट के ऊपर और हेल्थ वाले पे और एम्प्लॉयमेंट वाले मुद्दे पे फिर बातचीत शुरू करें कि किन किन साथियों को साथ आकर के इसमें काम करना है। अभी आपका काम है सभी साथियों को खबर पहुंचाना कि हिसार के लिए तैयार रहना है। और कल सुबह कॉल आ सकती है या रात को कॉल आ सकती है कि अगर उन लोगों को जेल भेजने की तैयारी होगी तो भाई फिर बख्शने वाले फिर हम भी नहीं हैं। फिर पुलिस के साथ सीधा सीधा टकराव होने की स्थिति है। फिर चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सिविल डिसओबीडियंस तो करना ही पड़ेगा आपको। इस देश के अंदर सरकारों के फरमानों को मानने का एक चलन तो आपको चालू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं मानने वाले ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। उससे पहले कि ये बर्बाद करें, आप जाग जाइए और इन लोगों से अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीख लीजिए और अपने बच्चों को सिखा दीजिए। तो ज्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने साथियों को कनेक्ट कीजिए और उनको बताइए, उनको मैसेज भेजिए। और सरकार को यह चेतावनी है कि भाई तुम संभल जाओ, वरना देश बहुत गुस्से में है, लोग सच में बहुत गुस्से में हैं, तुम्हें माफ करने की हालत में नहीं है। तो अगर तुमको इनके प्रकोप से बचना है तो एक ही रास्ता है कि आराम से जी लेने दो। लोग जो हैं वो प्यार से जीना चाहते हैं और तुम उनको बर्बाद करने पे तुले हो। तो साथियों, आप सबसे गुजारिश है,
प्लीज आप लोगों तक मैसेज पहुंचाइए और सरकार से हम लड़ लेंगे, कल सुबह देख लेंगे और करेंगे इसका। हम लोगों को और चैन पड़ने वाला नहीं है जब तक कि हम लोग अपने साथियों को छुड़ा नहीं लेंगे।